से पहले कभी हमने इतना सुंदर फूल नहीं देखा। ये नाग पुष्प है और ये सिर्फ नागलोक में होता है। आपको इस नागलोक के सीक्रेट के बारे में कैसे पता है? ये मैं कहाँ हूँ? ये क्या हो रहा है? ये बजरंगबली, ये हमारी स्किन कांप रही। ये हमारा वहम नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसे महसूस किया है बजरंगबली। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी स्किन सच में सांप जैसी हो गई थी। क्या परेशानी? सांप के साथ हुआ हादसा हमको बार बार दिखाई दे रहा है। हमको सपने में सांप दिखाई देते। ऐसा काहे लगता है कि पुराने जन्म में हमारा कोई सांप से नाता है। हो सकता है ना पंडित जी? पंडित जी, आप हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। घबराओ मत राज, पहले शांत हो जाओ और यहां आकर लेट जाओ। चलो। राज, अक्सर हमारे पिछले जन्मों में कुछ इच्छाएं, कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं जो कि हमारे इस जन्म में हमें याद आकर सताते हैं, जिसकी वजह से हमारी इस जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए। हाँ पंडित जी। आंखें बंद करो और 100 से उल्टी गिनती शुरू करो। 100, 99, 98। गिनती गिनते गिनते लंबी सांस लो और शरीर को रिलैक्स कर दो। ध्यान लगाओ बच्चा, और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां हो। अंधेरा हमको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है और कुछ। गौर से देखने की कोशिश करो बेटा। एक हंसती हुई लड़की कुछ दूरी पर बीन बजती हुई। बहुत सारे लोग हम देख नहीं पा रहे। वो लोग कौन है? कोशिश करो, देखने की कोशिश करो बेटा। एक लड़का और एक लड़की। दोनों बहुत खुश हैं। लड़की के तलवे पर एक निशान है। निशान? बिल्कुल वैसा ही निशान हमारी बाजू पर है। ये कैसे हो सकता है? कोशिश करो देखने की। ये सब क्या हो रहा है महादेव? क्या ये कोई बुरा सपना है? इतनी तबाही, इतना कहर, ये सब कैसे महादेव? कैसे? नागमाता, ये हम कहाँ हैं और ये सब क्या हो रहा है? तुम नहीं जानती हो इस जगह को? नहीं नागमाता। ये तुम्हारा घर है, नागलोक। तुम्हारा
और नागार्जुन का घर। ये हमारा नागलोक है। हम इच्छाधारी नाग नागिन का स्वर। ये दशा किसने की नाग माता? ये हमारे स्वर का अर्थ किसने किया है? बताइए मुझे। तुमने। इस नागलोक की हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम। नाग माता, ये विनाश, ये सब मैं अपने नागलोक में क्यों करूंगी? मैंने ये सब कैसे किया है नाग माता? कैसे? कोशिश करो देखने की। एक बहुत बड़ा मंदिर। उस मंदिर में एक शिवलिंग है जिसके चारों तरफ सांप लिपटे हुए हैं। उस मंदिर के बराबर में चमकता हुआ पत्थर है। उस पत्थर की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। वहां पर कुछ लोग भी। कौन है वो लोग? उन्हें देखने की कोशिश करो बेटा, पहचानो कौन है वो। हमें सिर पे मणि चाहिए। चुपचाप हमें मणि दे दो। नागमणि। शायद उस पत्थर का नाम नागमणि है। नागमणि। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं उस नागमणि के लिए। आपको दर्द हो रहा है? ये लड़का तो बहुत ही तनाव में दिख रहा है। इसे वापस अपनी जिंदगी में लाना होगा, वरना ये वहीं अटक के रह जाएगा। राज, राज, अपनी जिंदगी में वापस आओ राज। 1 2 3। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस बुला रही है राज। वापस आ जाओ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। पंडित जी, हमारे सवालों का जवाब मिला? बहुत कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन जितना भी पता चला है उससे ये पता चला है कि कोई रहस्यमयी नागमणि है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है। नागमणि? हाँ, नागमणि। वो क्या होती है? हम तो ये शब्द पहली बार सुने। इसका हमारी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है? नागमणि का जिक्र पुराणों में किया गया है। उसमें लिखा है कि शिव जी नागों से प्रसन्न होकर उन्हें नागमणि नाम का बहुमूल्य पत्थर सौंप दिया और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उन्हें सौंप दी। तब से नाग और नागिन उसकी सुरक्षा, उसकी देख-रेख करते आ रहे हैं। उसके बदले में वो नागमणि उन्हें शक्तियां देती है। लेकिन अगर वो नागमणि किसी आम इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान अमर हो जाता है। लेकिन अगर वही नागमणि किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाए तो वो एक भयानक तबाही मचा देती है। हमरा इससे क्या संबंध हो सकता है? राज, ये जानना अभी बाकी है। किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लेटते हैं। हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। हम फिर शुरू करते हैं। नहीं राज, ये इस समय संभव नहीं है। तुम्हारा मन शांत नहीं है।
पिछले जन्म में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है शायद वो इतना दर्दनाक है कि उसकी एक झलक मात्र से तुम तड़प उठे थे। राज, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। हमें तुम्हारे पिछले जन्म में धीरे धीरे कदम रखना होगा। ये काम बहुत ही धैर्य वाला है। जल्दबाजी की तो तुम अपना ये जन्म भी खो सकते हो। आज के लिए इतना काफी है राज। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाए तब तुम दोबारा आ जाना, ठीक है? अभी जाओ। तुम पर विश्वास करके नागलोक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी। नागार्जुन को ढूंढकर उसके कातिलों का पता लगाने, ताकि नागमणि वापस हासिल हो सके। वो नागमणि ही है जो नागलोक में संतुलन बनाए रखती है। नागमणि के ना होने के कारण नागलोक की शक्तियां और अस्तित्व खोता जा रहा है। लगभग 20 साल 11 महीने हो गए हैं नागमणि इस नागलोक से गायब है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 महीना है। 30 दिन में अगर तुमने नागलोक में नागमणि की स्थापना नहीं की तो ये नागलोक स्मशान में परिवर्तित हो जाएगा और इस दुनिया से इच्छाधारी नाग नागिनों का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं नागमाता, आप जानती हैं ना कि मैं अपने नागलोक को ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कि आपकी शिवानी का आपसे वादा है। बस अब कोई वादा नहीं। वैसे भी तुमने बहुत समय बर्बाद किया है, देख रही हो ना। ये हालत नागलोक की, इसकी जिम्मेदार तुम हो। आखिर मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ ना नागमाता। कोशिश? क्या किया है तुमने? क्या तुम राज की याददाश्त वापस ला सकी? क्या उसके कातिल का पता लगाया? क्या ये पता लगाया कि नागमणि कहाँ है? नहीं शिवानी, नहीं। तुमने इनमें से अब तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब मेरा राज मुझे मिल गया है नागमाता, अब मैं सब कर लूंगी। मेरा विश्वास कीजिए। तुम जानती हो ना, 21 साल अगर नागमणि किसी के पास रह गया तो वो उसका स्वामी बन जाता है, और लगभग 21 सालों से नागमणि नागार्जुन के कातिलों के पास है। अगर कोई इंसान नागमणि का स्वामी बन जाए तो तबाही मच जाएगी। वक्त नहीं है तुम्हारे पास शिवानी। जाओ बचा लो अपने घर को, अपने परिवार को। अब सब तुम्हारे ऊपर है शिवानी, तुम्हारे ऊपर। मैं अपने घर को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं 30 दिन में नागलोक में नागमणि वापस लेकर आऊंगी। ये मेरा प्रण है, एक इच्छाधारी नागिन का प्रण है। शाम से 5वीं बार फोन कर चुका नंदिनी, पर हर बार ये प्रिया ही फोन उठा रही है। नंदिनी, वेयर आर यू? हेलो रोहित सर, नंदिनी मैम अभी तक घर वापस नहीं आई है। जैसी आती मैं बात कराती हूँ, आई प्रॉमिस। दैट्स नॉट द पॉइंट। नंदिनी आखिर है कहाँ? सर हम पता लगवा रहे हैं, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आई विल अपडेट यू, श्योर। डैम इट। वेयर आर यू नंदिनी? प्यारे भांजे। अरे प्यारे भांजे, तुम्हारे इतने हैंडसम चेहरे पे ये टेंशनिया का है भैया? क्या हुआ? नंदी पता नहीं कहाँ चली गई, अपना फोन भी घर छोड़ गई है। I'm really worried about her. अरे इसमें वरीड होने वाली क्या बात है? जाओ और जाकर मिल लो। मैं तो कब का चला जाता, बट मेरी कार सर्विस होने गई। एंड राज का भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं वो भी कहाँ चला गया इडियट। आज भी फोन नहीं उठा रहा। प्यारे भांजे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों साथ साथ हो? उस दिन नंदिनी भी राज के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी।
कहीं राज उसको लेके अकेले में बातचीत कर रहा हो। मामा जी आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। लो कर लो बात। हम तो वही कह रहे हैं जो हमको दिख रहा है। अरे रोहित, अच्छा हो तुम मुझे यहाँ मिल गए। देखो ना कितने प्यारे प्यारे रिश्ते आए हैं। देखो तो जरा, they all are so pretty। देख ना रोहित, देख। मॉम प्लीज। रोहित, अरे छोटे, इसे क्या हो गया है? तुम देखो, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। ये लॉयर, ये MBA, इतनी अच्छी लड़कियां होते भी मुंह फुला के गया है। अब कहाँ से इसके लिए हूर परी लेके आऊं मैं? चीची, हमारे प्यारे भांजे ने तो ब्यूटी क्वीन पसंद कर ली है। ब्यूटी क्वीन? हाँ? कौन? वो तेजेश्वर की बिटिया नंदिनी। नंदिनी? हाँ। वाह, छोटे, वो तो हमसे भी रिच है और हमसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। नंदिनी के गुड लुक्स अपने रोहित के गुड लुक्स के तो मैच करते हैं ना। आनंद को पता चलेगा, कितना प्राउड फील करेगा ना। वाह छोटे, क्या न्यूज दी है तुमने, वाह। ये उल्लू की चीख तो मुझ पे भी असर कर रही है। लगता है किसी बहुत ही ताकतवर शक्ति ने इसे यहाँ भेजा है। बजरंगबली, लगता है कि राज की शक्तियां उसे मिलना शुरू हो गई हैं। कोई रहस्यमयी नागमणि है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है। सफेद उल्लू फूलपुर में। ईश्वर हमें पागल कर रहा है। बजरंगबली, इस शोर को बंद करवाइए। शोर को बंद करवा, हम पगला जाएंगे। राज, ये उल्लू की चीख तो मुझ पे भी असर कर रही है। लगता है किसी बहुत ही ताकतवर शक्ति ने इसे यहाँ भेजा है। हे बजरंगबली, लगता है कि राज की शक्तियां उसे मिलना शुरू हो गई हैं, मगर राज अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि इनका सामना कर पाए। फिलहाल मुझे ही कुछ करना होगा। यही लड़की है जिससे हमारे रोहित का विवाह पक्का हो रहा है। कदापि नहीं, यह जोड़ी नहीं बन सकती, क्योंकि रोहित पर संकट के बादल छाए हुए हैं। किसी लड़की के रूप में संकट रोहित की तरफ बढ़ रहा है। बाबा जी की बोली हुई कोई भी बात आज तक कभी भी गलत नहीं हुई है। मुझे सबको इसका सच बताना होगा।
तुम ठीक तो हो ना? कहीं नंदिनी जी ने सब कुछ देख तो नहीं लिया? हमारी स्किन, वो उल्लू, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे नंदिनी जी, आपने कुछ देखा तो नहीं ना? मतलब हमरे कहने का मतलब है कोई चोर, डाकू, पंछी, परी, ऐसा कुछ? नहीं राज, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने बस तुम्हें यहाँ पे दर्द पे देखा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तुम ठीक तो हो ना? अरे 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 हम बहुत बढ़िया है। हम अपने वो ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए कितनी अच्छी एक्टिंग है हमारी। हाँ, आपको भी चकमा दे दिया। और आप टेंशन मत लीजिए, हम एकदम फिट एंड फाइन है। अभी बताइए आना कैसे हुआ? वो मिली रोहित के साथ एक मीटिंग थी, तो मैं बस यहीं से निकल रही थी। अरे वाह, रोहित बाबा के साथ मीटिंग? तो आप खड़ी क्यों है? जाइए ना। रोहित बाबा कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे होंगे। मतलब हमरे कहने का मतलब है कि उन्हें ना थोड़ा लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है, तो आप जाइए। राज, तुम्हारे कानों से खून आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, वो हम ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो खरोच आ गया होगा। हम अभी आते हैं। मैं जानती हूँ राज कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें तुम्हारी याददाश्त और शक्तियां दोनों ही वापस मिल रही है, और ये प्रक्रिया तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। जब जब प्रकृति तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस देने की कोशिश करेगी, तुम्हें तब ऐसे ही किसी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। यही लड़की है जिससे हमारे रोहित का विवाह पक्का हो रहा है। कदापि नहीं, यह जोड़ी नहीं बन सकती, क्योंकि रोहित पर संकट के बादल छाए हुए हैं। किसी लड़की के रूप में संकट रोहित की तरफ बढ़ रहा है। बाबा जी की बोली हुई कोई भी बात आज तक कभी भी गलत नहीं हुई है। मुझे सबको इसका सच बताना होगा।